लेयरिंग क्या होता है? देखा होगा कि पौधे के हम किसी पार्ट से दूसरे पौधे का निर्माण तो लेयरिंग में क्या करते हैं? संगठित तना होता है, तने को एक जो दक्षिण अलग होता है उसको कहते हैं मिट्टी में दाब देते हैं या दाब देते हैं, जिससे क्या जड़ों का निर्माण हो जाता है। जब जड़ों का निर्माण उसमें निकलने लगता है तो जहाँ से पौधा लगा रहता है उसको करते हैं काट देता है, जिससे क्या होता है दूसरे पौधे का उसका निर्माण होता है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? लेयरिंग, दाब होता है। ठीक है, इसमें देखो जब किसी शाखा या तने को जब किसी शाखा या तने को उसको अपने ही स्थान पर जब किसी शाखा या तने को उसको अपने ही स्थान पर जड़ें पैदा करने के लिए जब किसी शाखा या तने को उसको अपने ही स्थान पर जड़ें पैदा करने के लिए बाध्य किया जाता है। जब किसी शाखा या तने को उसको अपने ही स्थान पर जड़ें पैदा करने के लिए बाध्य किया जाता है तो इस क्रिया को लेयरिंग के नाम से पुकारते हैं। इस विधि में लगभग एक वर्ष की आयु की इस विधि में लगभग एक वर्ष की आयु की टेढ़ी या तने को झुकाकर इस विधि में लगभग एक वर्ष की आयु की टेढ़ी या तने को झुकाकर उसके नीचे के भाग को जमीन में दबा दिया जाता है। शाखा के दबे हुए भाग से कुछ दिनों में जड़ें निकल आती हैं। शाखा के दबे हुए भाग से कुछ दिनों में जड़ें निकल आती हैं तथा बाद में पौधे काटकर अलग लगा दिए जाते हैं। तथा बाद में पौधे काटकर अलग लगा दिए जाते हैं। लेयरिंग की मुख्य दो विधियां हैं। ये दो प्रकार की होती है। ग्राउंड लेयरिंग कौन होती है? ग्राउंड लेयरिंग ये होती है बूटी। सुनाई बूटी बांधना, बूटी लेयरिंग। ये ग्राउंड लेयरिंग में क्या करते हैं? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल क्या, जैसे हमारे क्या है, ये हमारा पौधा है, इसमें से ये क्या है? टहनी को करते हैं, उसको मिट्टी में बातें की जाती है, मिट्टी में दबा देते हैं, इस टहनी को दबा देते हैं,
तो मिट्टी ढूंढते थे, कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ से जड़ें निकलती हैं, जब जड़ें निकलती हैं तो यहाँ से निकलती है, यहाँ से उस पौधे को काट देता है, काट देते हैं तो यहाँ से क्या होता है, दूसरे पौधे का निर्माण होता है। इस विधि को क्या कहते हैं, लेयरिंग। ये अलग अलग प्रकार की होती है, पहली होती है ग्राउंड लेयरिंग और रूटी लेयरिंग। पहली आपकी तो ग्राउंड लेयरिंग और रूटी लेयरिंग, फर्स्ट में तो ग्राउंड लेयरिंग, सेकेंड है तो रूटी लेयरिंग। रूटी लेयरिंग को बोलते हैं लेयर लेयरिंग, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लेयर लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग और रूटी लेयरिंग या लेयर लेयरिंग। अब इसमें ग्राउंड लेयरिंग, हेडिंग टू ग्राउंड लेयरिंग, ये अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें देखो ग्राउंड लेयरिंग, इसके अंदर पौधे की जमीन के, इसके अंदर पौधे की जमीन के संपर्क वाली टहनियों, इसके अंदर पौधे की जमीन के संपर्क वाली टहनियों, यानी कि ऐसी टहनियां जो क्या होते हैं, जमीन के साथ संपर्क में होती है, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाली टहनी। इसके अंदर पौधे की जमीन के संपर्क वाली टहनियों को मिट्टी में लेयरिंग की विभिन्न विधियों के अनुसार दवा दिया जाता है, जिसमें निम्न तरीके आते हैं, पहला आता है इसमें देखो साधारण लेयरिंग। साधारण समझ में आ रहा है कि नहीं है तो पूछ लेना, ठीक है। मैं आ रहा समझ पीछे, साधारण लेयरिंग, इसमें देखो साधारण लेयरिंग, इसमें डाली को साधारण तरीके से जमीन में इस प्रकार दबा दिया जाता है कि उसका 15 सेंटीमीटर से आप भूमि से ऊपर है, कि उसका 15 सेंटीमीटर से आप भूमि से ऊपर है, जैसे कागजी नींबू इत्यादि, नेक्स्ट है फर्स्ट है साधारण लेयरिंग, सेकंड है सांप की तरह लेयरिंग। इसमें भी इसमें सिंपल लेयरिंग, दूसरी होती है आपकी सांप की तरह लेयरिंग। ये सांप की तरह लेयरिंग, इंग्लिश में बोलेंगे कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग। कंपाउंड या सर्पेंटाइन लेयरिंग, सांप की तरह लेयरिंग। इसमें क्या करते हैं, जो कि
सांप की तरह लेयरिंग या कंपाउंड सेगमेंट की लेयरिंग, ठीक है। इसमें देखो, इसमें शाखाओं को कई स्थान से जमीन में दबा देते हैं। इस प्रकार एक शाख से कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। जैसे अमरूद, नेक्स्ट हेडिंग देखो, वलयकार लेयरिंग। रिंग लेयरिंग, इसमें इस विधि में इस विधि में दबाए जाने वाले भाग में एक वलय आकार बना दिया जाता है। विधि में दबाए जाने वाले भाग में एक वलय आकार बना दिया जाता है, जिससे जड़ें शीघ्र निकल आती हैं। जिससे जड़ें शीघ्र निकल आती हैं। नेक्स्ट देखो, जिह्वा लेयरिंग। जिह्वा लेयरिंग इसमें दबाए जाने वाले भाग पर जिह्वा बना दी जाती है। इसमें दबाए जाने वाले जिह्वा बना दी जाती है। नेक्स्ट है स्टूल या माउंड लेयरिंग।
इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा पौधा होता है, जैसे कि लगा पौधा तो उसमें क्या करते हैं, मिट्टी ऊपर से चढ़ा देते, ऐसे मिट्टी चढ़ा देते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं तो क्या होता है, अलग अलग कहीं होते हैं तो उससे क्या होता है, जड़ों का निर्माण अलग अलग चालू हो जाता है और अलग इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग पौधे ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टूल या माउंट लेयर, स्टूल या माउंट लेयर, स्टूल या माउंट लेयर। इसमें लिखे हैं, इसमें पौधे की तनी के चारों तरफ, इसमें पौधे की तनी के चारों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंची, इसमें पौधे के तनी के चारों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ा दी जाती है। और जब निकले हुए प्रहर काफी बड़े हो जाते हैं तो जड़ सहित निकालकर अलग कर दिए जाते हैं। तो जड़ से निकालकर अलग कर दिए जाते हैं। इसको गूजबेरी तथा नाशपाती में प्रयोग में लाते हैं। इसको गूजबेरी फल होता है, इसको गूजबेरी तथा नाशपाती में प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखो, टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग, टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग क्या होता है, जैसे यहाँ बोल रहा है, इसकी आखिरी वाली टिप होती है, जब आखिरी सीधा होता है उसको क्या करते हैं, मिट्टी में ऐसे नाप देते हैं, उससे क्या होता है, हमारे पौधे का निर्माण हो जाता है। उसको पौधा नहीं लगता है, जब यहाँ से होता है तो यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, टिप पर शिरा होता है, अंतिम शिरा होता है, जमीन इस तरह से लगा हुआ, तो उसको क्या करेंगे, अंतिम शिरा को क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर दाब देंगे। दाब देंगे तो क्या होगा, उसमें से जड़ों का निर्माण होगा, जड़ों का निर्माण होगा तो दूसरा पौधा स्वतः बन जाएगा। इस विधि को कहते हैं टिप लेयरिंग। आ रहा समझ में कि नहीं? टिप लेयरिंग। इसमें शाखा का ऊपरी भाग, जमीन में दबा दिया जाता है। इसमें शाखा का ऊपरी भाग जमीन में दबा दिया जाता है। इसे ब्लैकबेरी में प्रयोग करते हैं। इसे ब्लैकबेरी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लेयरिंग देखो, ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच
ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग में क्या करते हैं, जो हमारा पौधा होता है, जो पौधे में देखा होगा क्या होता है, गांठ होती है, यहाँ पे लगी होती है गांठ। ओके, ऐसी शाखा पौधे कुछ नाम होते हैं जिसमें नीचे वाली शाखा में भूसी से लगा होती है, उसमें गांठ होती है, गांठ हो, और उस पौधे में क्या करते हैं, ट्रेंच यानी कि नालियों का आकार बना लेते हैं मिट्टी के अंदर। नाली इसको क्या करते हैं, पौधे में गांठ होती है मिट्टी में, नाली जैसे नाली होती है ना, छोटी नाली, उसमें बना देते हैं, क्या होती है, गांठ होती है। इसको मिट्टी, इसके ऊपर क्या करते हैं, हल्की हल्की मिट्टी कवर कर देते हैं। इनसे क्या होता है, हमारे पौधे क्या होते हैं, जड़ का निर्माण होने लगता है और इससे ये पौधे बाहर आने लगते हैं। ठीक है, ये पौधे बाहर आने लगते हैं, ग्रोथ होने लगता है। इस प्रकार की चीज़ों को कहते हैं ट्रेंच लेयरिंग। ठीक है, इसमें समूची टहनी को, इसमें समूची मतलब पूरी टहनी को, समूची ब्रेक लेके पूरी पूरी टूट से, इसमें समूची टहनी को नाली के अंदर दबा दिया जाता है। दबी हुई टहनी में जितनी गांठें होती हैं, दबी हुई टहनी में जितनी गांठें होती हैं, वे जड़ एवं प्रहर को जन्म दे देती है। दबी हुई टहनी में जितनी गांठें होती हैं, वे जड़ एवं प्रहर को जन्म दे देती है। इस प्रकार से एक टहनी कई पौधों को उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार से एक टहनी कई पौधों को उत्पन्न कर सकती है। इस विधि का प्रयोग सेब, नाशपाती, इस विधि का प्रयोग सेब, नाशपाती एवं लूचा के प्रसारण में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सेब, नाशपाती एवं लूचा के प्रसारण में किया जाता है। नेक्स्ट देखो मचान लेयरिंग। मचान लेयरिंग मचान लेयरिंग क्या होती है, इस प्रकार की लेयरिंग होती है जिसकी पौधे की शाखाएं क्या होती है, जमीन से काफी ऊंचाई पर लगी होती है। जैसे कि हमारे भूस्तर है या फिर पेड़ लगा उसकी कुछ ऐसी शाखाएं ज़्यादा ऊंचाई पर लगी, तो वहाँ पे क्या है, जमीन पर क्या करते हैं, उसको लगाना संभव नहीं होता। हम क्या करते हैं, मचान बनाते हैं। मचान देखा होगा, लकड़ियों से बना हुआ घर रहता है, देखा है मचान बनाते हैं, है ना, घर से बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, मचान बनाते हैं, उसकी
ऊंचाई तक उसके स्तर तक बनाते हैं, उस लेवल तक बनाते हैं जहाँ तक उसकी टहनी पहुँच जाए। और यहाँ पे क्या करते हैं, मिट्टी या गमला कुछ भी करते हैं, या मिट्टी गमले में मिट्टी भर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, पौधे को लगा देते हैं उसकी लेवल में बनाते हैं। और उसमें जब जड़ें निकल आती हैं इसको क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, इसमें उसको पौधे का स्वतः निर्माण हो जाता है। ठीक है, मचान कहने का मतलब यही होता है कि जिसकी पौधे की शाखाएं जमीन से अधिक ऊंचाई पर होती है तो उसमें हम इस विधि को अपनाते हैं। ठीक है, इसमें देखो जब पौधे की शाखाएं जब पौधे की शाखाएं जमीन से अधिक ऊंचाई पर होती है, जब पौधे की शाखाएं जमीन से अधिक ऊंचाई पर होती है तो एक मचान तैयार करती है, तो एक मचान तैयार करती है। मचान समझते हैं, जो एक लकड़ी के द्वारा उसी की लेवल में बना देती है। मचान तैयार करती है तथा मिट्टी से भरा बर्तन उस पर रखकर, तथा मिट्टी से भरा बर्तन उस पर रखकर उस पौधे की शाखा को, उस पौधे की शाखा को, उस पौधे की शाखा को इस मिट्टी में दबा दिया जाता है। जो कि आगे चलकर जड़ एवं प्रारूप को जन्म दे देती है, जो कि आगे चलकर जड़ एवं प्रारूप को जन्म दे देती है। प्रारूप मतलब नया पौधा बनता है, जो कि आगे चलकर जड़ों एवं प्रारूप को जन्म दे देती है। नेक्स्ट देखो, चाइनीज या पॉट लेयरिंग। चाइनीज या पॉट लेयरिंग, चाइनीज या पॉट लेयरिंग, चाइनीज या पॉट लेयरिंग इसमें क्या करते हैं, हमारा पौधा क्या होता है, जमीन से लगा हुआ होता है, उसकी इसकी जड़ें रहती हैं। हम यहाँ पास में क्या लाते हैं, नाम क्या है इसका, चाइनीज है पॉट लेयरिंग। पॉट मतलब गमला होता है, तो मिट्टी से लगा, इसको पास में गमला लाते हैं, इसमें क्या भरी होती है, क्या भरा होता है इसमें, क्या भरा रहेगा बताओ, मिट्टी भरी है ना। मिट्टी जो मिट्टी इसमें भरी रहेगी, गमले को इसके पास में लाते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको ऐसे डाल देना, मतलब मिट्टी कवर कर देते हैं इसके हिस्से को। तो यहाँ से क्या होता है, इसकी जड़ों का निर्माण हो जाता है, जब यहाँ से नया प्रारूप बनता है। ठीक है, इस प्रकार से एक पौधे से क्या हुआ, दूसरे पौधे का निर्माण इसमें हुआ, एक पौधे से इसमें हुआ, इस पौधे से दूसरे पौधे इसमें हुआ, और ये इसमें हुआ। ये अलग अलग प्रकार की क्या होती है, लेयरिंग। हमें क्या जाना, एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण हो, इस विधि को बोलते हैं लेयरिंग। ठीक है, इसमें लिखो, इसमें मिट्टी से भरे गमले, इसमें मिट्टी से भरे गमले, इसमें मिट्टी से भरे गमले पौधे के पास रखकर टहनियों को उनमें दबा दिया जाता है। इसमें मिट्टी से भरे गमले पौधे पास रखकर टहनियों को उनमें दबा दिया जाता है। पौधों का गमले में होने की वजह से, पौधों का गमले में होने की वजह से
शुरू में एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर नहीं लगाना पड़ता, कॉमा, इसलिए सफलता अधिक मिलती है। कौन सा आएगा? हेडिंग को रूटी लेयरिंग। ये सब क्या थे? रूटी लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग मतलब जमीन या जमीन से जमीन से लगी हुई लेयरिंग है, ठीक है। अब आपका है रूटी लेयरिंग। रूटी लेयरिंग क्या है? एयर लेयरिंग। एयर मतलब क्या होता है? बताओ। एयर लेयरिंग हवा होता है। एयर लेयरिंग में क्या करते हैं? तो समझो पहले ये कैसा पौधा होता है? ऐसे पौधे गद्दी क्या होती है? शाखा होती है, ऐसे करती है, ऊपर की तरफ रहती है, ठीक है, ऐसी करती है। देखा है कि पौधे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम? उसमें विधि, ये विधि अपनाई जाती है। इसमें क्या सबसे पहले क्या करते हैं? जैसे हमारी ये जर्मन की छुरियाँ, ये हमारी क्या है? जड़ है, सॉरी टहनी है। टहनी में क्या करते हैं? कुछ मतलब कुछ ऊंचाई पर टहनी होती है, इसमें क्या करते हैं? चारों तरफ से कट लगा देते हैं। जैसे हमें टहनी को चारों तरफ से छील लिया, छील लेते हैं। छीलने के बाद क्या करते हैं? इसके अंदर क्या करते हैं? जड़ों को पैदा करने के लिए बांधे किए जाते हैं। इसमें से जड़ों का निर्माण किया जाता है। तो चारों तरफ से छीलेंगे, जैसे ये हमारा ये है, ये आपकी टहनी है, ठीक है। तो टहनी को चारों तरफ छीलेंगे, तो चारों तरफ छील के देखेंगे अंदर का कुछ ऐसे देखिएगा, छील लेंगे इसको, अंदर का पूरा ऐसे देखिएगा। इसको क्या करते हैं? इसमें जड़ों को निर्माण करने के लिए बांधे को किया जाता है, और इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस लगाते हैं जिससे जड़ों का निर्माण होता है। इसमें क्या करते हैं? ये जुलाई अगस्त के समय इसको किया जाता है। मौसम क्या होता है? बारिश का टाइम होता है, ठीक है। इसमें इसको कट लगा लेते हैं। कट लगाने के पश्चात क्या करेंगे? गोबर के या मोस आती है, स्पैग्नम मोस आती है, घास आती है, मोस घास आती है, उससे क्या करते हैं? इसको अच्छी तरीके से कवर कर देते हैं। घी भिगा के इसको भिगो के मोस घास को भिगो के इसको कवर कर देते हैं। उसको अच्छी तरह से पन्नी से क्या करते हैं? लपेट देते हैं। क्यों लपेट देते हैं? क्योंकि कोई भारी आक्रमण, कोई भारी हवा, भारी इसमें प्रवेश ना कर सके। और जब लपेट देते हैं तो उसमें से क्या होता है? जड़ों का निर्माण होता है। जड़ों का निर्माण होता है तो हम जब इसको खोल के देखते हैं, जो हमारा जो काटा था, कुछ प्लास्टिक में काटा था, तो इसमें क्या होता है? इसमें जड़ों का निर्माण हो जाता है। जड़ों का निर्माण होता है, क्या करते हैं? इसको इससे अलग कर देते हैं। अलग कर लेंगे तो क्या होगा? दूसरा पौधा हमको मिल जाएगा। इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं? रूटी या एयर लेयरिंग, ठीक है। ये मोस्टली आम में की जाती है, अप्रैल में की जाती है, ठीक है। इसमें देखो, इस विधि में पौधे की ऊपरी शाखाओं को जड़ निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस विधि में ऊपरी शाखाओं को जड़ निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनकी वृद्धि ऊपर की तरफ होती है। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनकी वृद्धि ऊपर की तरफ होती है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे काम को फैल करना, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो जिससे उनकी शाखाओं को झुकाकर मिट्टी के संपर्क में नहीं लाया जा सकता। जिससे उनकी शाखाओं को झुकाकर मिट्टी के संपर्क में नहीं लाया जा सकता।
विधि द्वारा उस समय इस विधि द्वारा मिट्टी या अन्य जड़ निकालने के माध्यम को उस समय इस विधि द्वारा मिट्टी या अन्य जड़ निकालने के माध्यम को टहनी कर लिया जाता है। जड़ों को निकालने के लिए बाध्य किया जाता है। जड़ों को निकालने के लिए बाध्य किया जाता है। जड़ों को निकालने के लिए बाध्य किया जाता है। बहुत से फल वाले पौधे जैसे कटहल, आम, लीची, नींबू प्रजाति के फल इत्यादि इस विधि द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। एक तरह का सूत्र लिखो, इस विधि को अपनाने के लिए सबसे पहले ऐसी शाखाओं का चुनाव किया जाता है। इस विधि को अपनाने के लिए सबसे पहले ऐसी शाखाओं का चुनाव किया जाता है जो तंदुरुस्त एवं पकी हुई हो। जो तंदुरुस्त यानी कि हेल्थी हो, तंदुरुस्त एवं पकी हुई हो। जुलाई अगस्त के महीने में चुनी हुई शाखाओं पर अगस्त के महीने में चुनी हुई शाखाओं पर 2.5 सेंटीमीटर लंबाई में 2.5 सेंटीमीटर लंबाई में छाल वलयाकार में निकाल दी जाती है। छाल वलयाकार में निकाल दी जाती है। और बाद में उस कटी हुई छाल के भाग पर मिट्टी एवं गोबर का मिश्रण चारों तरफ से ढक दिया जाता है। मिट्टी एवं गोबर के मिश्रण को चारों तरफ से ढक दिया जाता है।
ऊपर से बोरे की टुकड़ा लपेट कर बांध दिया जाता है और ऊपर से बोरे के टुकड़े को लपेट कर बांध दिया जाता है। ऊपर से बोरे के टुकड़े को लपेट कर बांध दिया जाता है और प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाता है और प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाता है। लगभग डेढ़ महीने बाद कटान के ऊपरी वाले भाग से जड़ें लगभग डेढ़ महीने बाद कटान के ऊपर वाले भाग से जड़ें निकलने लगती हैं और 3 महीने में पौधा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, बूटी लगाते समय सावधानी। क्या बूटी लगाते समय सावधानी, यह आपकी हेडिंग है। क्या क्या बूटी करते हैं तो क्या क्या सावधानी है तो अपनाना चाहिए। बूटी लगाते समय सावधानी, पहला फर्स्ट पॉइंट, चुनी हुई शाखाएं पूर्णतः स्वस्थ, चुनी हुई शाखाएं पूर्णतः स्वस्थ, ना अधिक नई, चुनी हुई शाखाएं पूर्णतः स्वस्थ, ना अधिक नई और ना अधिक पुरानी होनी चाहिए। उनकी उम्र लगभग 1 से 2 वर्ष होनी चाहिए। उनकी उम्र लगभग 1 से 2 वर्ष होनी चाहिए। उनकी उम्र लगभग 1 से 2 वर्ष होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखो, शाखा का व्यास, शाखा का व्यास, व्यास समझते हो क्या होता है व्यास? त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। व्यास नहीं, व्यास। शाखा का व्यास लगभग पेंसिल के, शाखा का व्यास लगभग पेंसिल की मोटाई के बराबर हो। शाखा का व्यास लगभग पेंसिल की मोटाई के बराबर हो। नेक्स्ट देखो, वलय आकार को भीगी हुई मोम से ठीक प्रकार से, भीगी हुई मोम के घास होती है, ठीक है। वलय आकार को भीगी हुई मोम से ठीक प्रकार से ढककर, मोम से ठीक प्रकार से ढककर और उसके ऊपर पॉलीथीन कागज लपेट कर, और उसके ऊपर पॉलीथीन कागज लपेट कर, और उसके ऊपर पॉलीथीन कागज लपेट कर दोनों सिरों को कसकर, दोनों सिरों को
कस कर बांध देना चाहिए, लपेट कर दोनों सिरों को कस कर बांध देना चाहिए। ये आपकी कहते हैं सावधानी आती है। तो समझ में आया ऊपर क्या होता है, क्या होती है